कोई भी एपेक्स कमेटी चाहे जितनी भी बड़ी हो, वो इस ईवान को सुपरसीड नहीं कर सकती। ये सुप्रीम है। पीटीआई ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत कर दी। पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर ऑपरेशन पर एहतजाज। बैरिस्टर गौहर कहते हैं एपेक्स कमेटी पार्लियामान से बालादस्त नहीं हो सकती। किसी भी ऑपरेशन के लिए पार्लियामान को एतमाद में लिया जाए, तमाम मामलात पर बैठने को तैयार हैं। सी पैक पर सियासी जमातों के साथ बैठे। उमर अयूब बोले डंडे के जोर पर अब नहीं आएगा। असद कैसर ने कहा किसी भी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते। बहुत से ऑपरेशन हुए, आज तक कामयाब कौन सा हुआ। मोहम्मद इकबाल ने कहा कबायली इस्लाम में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। तालिबान के हक में इस हाउस में पहली बार नारे लगे हैं कि ये नहीं चाहते कि तालिबान के खिलाफ इस मुल्क में ऑपरेशन हो। ये सिर्फ इंतशार फैलाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान गैर मुस्तहकम हो। पीटीआई अरकान पार्लियामान में तालिबान के हक में नारे लगा रहे हैं। पार्लियामेंट में पहली मरतबा तालिबान के हक में नारे लगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं दहशतगर्दी की लहर की वजह से अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी। सवात में तालिबान को वापस लाने वाले ऑपरेशन के मुखालिफ हैं। ऑपोजिशन अरकान सिर्फ इंतशार चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर, डेप्टी स्पीकर ने माइक बंद कर दिए। जनाब स्पीकर, इनका मौक़िफ़ नहीं बदला। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत के साथ हैं, ना मुल्क के साथ हैं, ना इस ईवान के साथ हैं, ना आइन के साथ हैं, किसी के साथ नहीं है। ये आज भी 9 मई वाले हैं। इनका मौक़िफ़ नहीं बदला। पीटीआई मुल्क, आइन और ऐवान के साथ नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। बोले ये लोग कौमी नहीं, सियासी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। ऑपोजिशन को शर्म आ रही है ना हया। ये दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं, पाक फौज के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का मामला पार्लियामेंट में लाएंगे, काबीना से भी मंजूर कराएंगे। मुल्क में अक़लियतों के खिलाफ वाक़यात बढ़ रहे हैं। यहाँ गरोह कभी सवात में, कभी फैसलाबाद में कत्ल करते हैं। हेडफोन लाओ भाईजान, हेडफोन लाओ तो तुल्लू, हेडफोन लाओ भाईजान, हेडफोन लाओ तो तुल्लू। वज़ीर कानून की वज़ीर दिफा से सरगोशी। ऑपोजिशन पर मजीद चढ़ाई का मशवरा दिया। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान ख्वाजा आसिफ इज़हार ख्याल कर रहे थे। ऑपोजिशन के शोर शराबे पर आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर दिफा के करीब आया और कान में कुछ बोले, जो माइक ऑन होने की वजह से सबने सुन लिया। आज़म नज़ीर तारड़ ने ख्वाजा आसिफ से हेडफोन लगाकर ऑपोजिशन पर चढ़ाई के लिए कहा। मैं बोलूंगा, मैं ब्लैकमेल नहीं होगा, हाउस को ब्लैकमेल ना कराएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का हंगामा। स्पीकर डाइस का घेराव किया। मिलिट्री ऑपरेशन नामंजूर, पार्ट ऑपरेशन बंद करो के नारे लगाए। सुन्नी इत्तेहाद के साथ JUI अरकान ने भी एहतजाज किया। ख्वाजा आसिफ भी स्पीकर डाइस के सामने जा पहुंचे। कहा अभी कल वाला गालियों का मसला हल नहीं हुआ, ये फिर गालियां दे रहे हैं। वो ब्लैकमेल नहीं होंगे, हाउस को ब्लैकमेल ना कराएं। वो बोलेंगे कोई नहीं रोक सकता। डिप्टी स्पीकर ने कहा ये चेयर ब्लैकमेल नहीं होगी। चेयर भी नहीं होगी, ये ब्लैकमेलिंग नहीं होने की। चेयर भी ब्लैकमेल नहीं होगी। आप बोले प्लीज अपना ये चेहरा ना दिखाएं दुनिया को कि हम हर जायज बात के ऊपर भी झगड़ा करें, हर जायज बात के ऊपर भी आप टांग अड़ाएं। दिस इज नॉट फेयर सर। सवात में सयाह को कत्ल करके जलाने का वाकया। कौमी असम्बली में मुज़म्मती करारदाद मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं मैं ना मानू की रविश सियासत का असलूब नहीं। रियासत की अमलदारी के लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, इस पर बहस करेंगे। यहाँ सलामती कमेटी को बुलाएंगे। वज़ीर आज़म भी इजलास में बैठेंगे। ख्वाजा इजहारुल हसन बोले बताया जाए ऐवान में कितने ऑपोजिशन लीडर हैं, कोई आइन व क़वाबिद को पढ़ने को तैयार नहीं है। ऐसी खातून जो खड़ी हो गई, उसको लियाकत बाग में जब शहीद किया गया, कौम को बेनजीर भुट्टो के कातलों का असल चेहरा दिखाया जाए। तहरीक इंसाफ को नवाज शरीफ समेत साबिक वज़ीर आज़म के साथ नाइंसाफियां भी याद आने लगीं। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल पर भी जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा 1999 में नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा से क्यों हटाया गया, उन्हें वज़ीर आज़म हाउस से निकाल कर हथकड़ियाँ लगाई गईं। बेनज़ीर भुट्टो के असल कातिलों का चेहरा अवाम को दिखाया जाए। अवाम ने लियाकत अली खान को भी चुना था, उन्हें क्यों चुनवा दिया गया।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपोजिशन की पूरी की क़यादत को कंप्रोमाइज करार दे दिया। बोले कल इनके रुकन शहरियार आफरीदी ने भी तमाम अपोजिशन रहनुमाओं को कंप्रोमाइज करार दिया। शहरियार आफरीदी बोले वज़ीर दिफा ने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया, झूठों पर अल्लाह की लानत, उनका पीटीआई से कोई मुकाबला नहीं, ये लोग जीरो हो चुके, उनकी साख खत्म हो गई, पीटीआई को नुकसान पहुंचना उनकी खाम ख्याली। The people of Pakistan deserve better, Mr. Speaker, and we must work together to do better for our citizens. पीपल्स पार्टी की रहनुमा आसिफा भुट्टो जरदारी ने विफाकी बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। कौमी असम्बली में कहा बजट की तरजीहात में किसान आम आदमी को रिलीफ फराहम होना चाहिए था। क्या पाकिस्तान के लोग इस अवाम दुश्मन बजट के मुस्तहिक हैं? किसानों और मजदूरों के लिए बजट में कुछ नहीं, मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी है, आम आदमी को रिलीफ के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम करना होंगे। खुर्शीद शाह की भी हुकूमत पर तनकीद, कहा ज़राअत पर कोई रिसर्च नहीं, आपने टैक्स लगा दिया, मसाइल की जड़ आबादी का बढ़ना है। अभी असम्बली में छुट्टी के रोज भी बजट पर बहस। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने नुक्ता एतराज पर बोलने से रोकने पर वॉकआउट किया। एमक्यूएम के अमीनुल हक का बजट पर इजहार ख्याल, बोले तनख्वाहदार तबका पर टैक्सों की भरमार कर दी गई, ईओबीआई पेंशन में इजाफा किया जाए। निसार जट ने कहा यह बजट IMF की टेक्स्ट बुक है, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम भी इस बजट को तस्लीम नहीं कर रही। चौधरी शुजात से पूछ लें वो भी इस बजट को तस्लीम करते हैं या नहीं। महंगी बिजली ने किसान को तबाह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मॉडल टाउन लाहौर में मुलाकात में मुल्क भर में अमन व अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी से मुतालिक इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर में FC तैनात करने की मंजूरी दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने भी मुलाकात। पोचीना जब्ती का माहौल बना हुआ है, हर कमेटी में अपने बंदे घुसाने हैं ताकि अददी अक्सरियत हो और कोई फैसला हो तो वोटिंग से कराएं और फिर जीत जाएं। तहरीक इंसाफ में चीना झपटी का माहौल, गैर मुंतखब लोग फैसले कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत पार्टी में इख्तलाफात मंजर आम पर ले आए। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में बोले पार्टी में कुछ लोग उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। बानी PTI की बहनों के खिलाफ भी साजिशें हो रही हैं। मजीद बोले अगर शहरियार आफरीदी और शादनाना गुलजार ने इस्तीफा दिया तो वो भी कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ देंगे। PTI और JUI में फिर राब्ता। मौलाना फजल रहमान से असद कैसर की मुलाकात। कौमी असम्बली में भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने का फैसला। दोनों रहनुमाओं ने बजट को अवाम दुश्मन करार देकर मुस्तरद किया। मुल्क भर में बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं, अमन कायम करने के लिए सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। उधर JUI के मजलिस शुरा का इजलास तलब। हुकूमत मुखालिफ तहरीक से मुतालिक फैसले होंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात का तीसरा दौर मुकम्मल। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालबात मान लिए। तरक्याती फंड्स और पंजाब में इंतजामी ओहदों पर भी पीपल्स पार्टी को तरजीह दी जाएगी। नदीम अफजल चर ने कहा पंजाब के मामलात में स्पेस का इशू था, पीपल्स पार्टी चाहती है कोई इंतकाम का निशाना न बने, पंजाब में अच्छी गवर्नेंस दी जाए। मेन इशू पंजाब का था उसमें, तो यही हमारे मुतालबात थे और उसको उन्होंने तस्लीम किया। खैबर पख्तूनख्वा में हुक्मरान जमात ने कानून की धज्जियां उड़ाने की ठान ली। पहले अली अमीन गंडापुर, फिर शादाना गुलजार और फजल इलाही ने धावा बोला। अब जुबैर वजीर की जनूबी वजीरिस्तान के ग्रिड स्टेशन पर चढ़ाई। रुकने असम्बली ग्रिड स्टेशन में घुस गए, जबरदस्ती बिजली बहाल कराई। PTI रहनुमा का अपने लोड शेडिंग शेड्यूल का ऐलान, कहा इलाके में बिजली 12 घंटे बंद और 12 घंटे बहाल रहेगी। 5 घंटे 4 घंटे लोडशेडिंग होती है, 10 घंटे 11 घंटे लोडशेडिंग हो रही है। कभी भी लोड कम होता है, कभी ज्यादा होता है। लोडशेडिंग तो हद से ज्यादा हो रही है, बिल डबल आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। बाज़ कबायली इजलाम में 22 घंटे तक बिजली की बंदिश। पेशावर के पोश इलाकों में 6, गिरदनवा में 16 से 18 घंटे बिजली बंद रहने लगी। बिजली की कम वोल्टेज और बार बार ट्रिपिंग की भी शिकायत। शहरियों ने सूबाई हुकूमत से सोलर सिस्टम देने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं सेहत सहूलत कार्ड से सोलर के पैसे काट लें।
जमात इस्लामी का बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ मुल्कीर एहतजाज, कई शहरों में रैलियां निकाली। पेशावर में नेस्तराबाद चौक से हशनगरी चौक तक रैली, लाहौर में पंखे पकड़कर एहतजाज, कराची में काला पुल पर एहतजाजी मुजाहरा, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, हैदराबाद, मुजफ्फरगढ़ और दीगर शहरों में भी मुजाहरे हुए। मुजाहरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं मुल्क में बुनियादी मसाइल पर एहतजाज कर रहे हैं। लोड शेडिंग, बिजली के बिलों और जालिमाना टैक्स के खिलाफ सरापा एहतजाज है। पंजाब में डिजिटल स्कूल ऑन व्हील प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। ऑस्ट्रेलियाई इदारे एलाइट के इश्तराक से क्रोमबुक्स की असम्बलिंग पंजाब में होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ से एलाइट टेक वैली गूगल फॉर एजुकेशन के वफ्द की मुलाकात, एजुकेशनल इकोसिस्टम में ताउन का जायजा लिया गया। मरीम नवाज शरीफ ने कहा निज़ाम तालीम में खामियों और कमजोरियों का तयन करके बेहतरी के लिए कोशा है। किसी को भी जाली नंबर प्लेट रखते हुए लगाते हुए पकड़ा गया तो वो जेल जाने के लिए तैयार हो जाए। जाली नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले कोई भी जाली नंबर प्लेट के साथ पकड़ा गया तो जेल जाएगा। जाली नंबर प्लेट्स बनाने वाली दुकानों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पहली बार प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी कराएंगे। महकमा ट्रांसपोर्ट ने रूट्स का ऐलान किया। वजीर आजम अच्छे आदमी हैं, कराची के साथ वादा पूरा करेंगे। लाहौर में लेन लाइन, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, स्टॉप लाइन की खिलाफ वर्जी पर ई चालान शुरू। सीटीओ लाहौर अमारा अतर कहती हैं ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर फौरी ई चालान शहरियों के घरों में भिजवाए जाएंगे। गुज़िश्ता रोज सेफ सिटी कैमरों में 73,000 खिलाफ वर्जियाँ नोट की गई। कराची में शदीद गर्मी की लहर, दर्जे हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। गर्मी की शिद्दत 44 डिग्री तक महसूस की गई। कराची समेत सिंध में 25 जून तक शदीद गर्मी का सिलसिला जारी रहेगा। उधर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेश हुई। खाना काबा के कलीद बरदार शेख अब्दुर्रहमान साले अल शैबा का इंतकाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबा के कलीद बरदार के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने भी खाना काबा के मुहाफ़िज़ कलीद बरदार डॉक्टर शेख अब्दुर्रहमान बिन साले ज़ैनुल आबदीन के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। कराची में गधा गाड़ी रेस, बिजली नामी गधे ने मैदान मार लिया। रेस में 50 से ज़ायद गधा गाड़ियों की शिरकत। मेहमान ख़ुसूसी मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जीतने वालों में इनामात तकसीम किए। हाथियों की जहानत एक दूसरे को नामों से पुकारते हैं। मसनूई जहानत के तजुर्बे के नताइज से तहलका खेज इंकशाफात। तहकीक के मुताबिक कीनिया में हाथियों के 2 ग्रोहों का सॉफ्टवेयर की मदद से जायजा लिया गया। तहकीक में मालूम हुआ सरदार हथनी एक मखसूस आवाज़ निकालती है, दीगर सारे हाथी जवाब देते। कुछ देर बाद दूसरी आवाज़ का जवाब सिर्फ एक हाथी देता है। भारतीय अदाकार एक मद्दाह के कत्ल के केस में गिरफ्तार। अदाकार दृश्यन फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं। अदाकार दृश्यन और गर्लफ्रेंड पोथरा समेत 17 अफराद को रेणुका स्वामी के कत्ल के केस में हिरासत में लिया गया। 37 साला रेणुका स्वामी को फिल्मी अंदाज में कत्ल किया गया। लाश गंदे नाले से मिली। और अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा की आज अदाकार ज़हीर इकबाल से शादी। मुंबई में आज शादी की तकरीब सजाई जाएगी। सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल की मेहंदी के फंक्शन की तस्वीर वायरल हो गई। सोनाक्षी की ज़हीर इकबाल से शादी पर सिन्हा खानदान में इख्तलाफात की खबरें गलत निकली। शत्रुघ्न सिन्हा ने खबरों की तरदीद करते हुए कहा बेटी की शादी में शिरकत करेंगे और दुआएं देंगे।